Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's anatomy question. Question number 1 is replication division is not found in which of the following cell in our body? हमारे शरीर में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें रेप्लिकेशन डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती है? Options are A. Bone marrow, B. Neuron, C. Hepatocyst or D. Germ cells. Correct option is option number B, that is neuron. हमारे शरीर की न्यूरॉन सेल्स में रेप्लिकेशन डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती है. कहने का मतलब यह है कि यह एक बार नष्ट या क्षतिग्रस्त होने पर इनका दोबारा सेल डिवीजन नहीं हो पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय. ऑप्शंस आर A. Protein, B. Chemical reaction of O2 with food, C. Cell reproduction or D. None of these. Correct option is option number B, that is chemical reaction of O2 with food provides the cell energy. शरीर की प्रत्येक सेल्स में एनर्जी भोजन के ऑक्सीडेशन से उत्पन्न होती है और यह भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है. इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस या पावर स्टेशन कहा जाता है. सामान्यतः शरीर में ऊर्जा का संग्रह ATP के रूप में किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन वन मदर सेल. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म्ड? माइटोसिस में एकमात्र कोशिका यानी मदर सेल से बनने वाली डॉटर सेल की संख्या निम्न में से कितनी होती है? Options are A. 4 daughter cells, B. 2 daughter cells, C. 8 daughter cell or D. 16 daughter cells. Correct option is option number B, that is 2 daughter cells. माइटोसिस में मदर सेल का एक ही बार डिवीजन होता है जिससे जीनोटाइप एवं फिनोटाइप की दृष्टि से एक समान 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है. सर्वप्रथम केंद्रीय विभाजन को स्टार्सबर्जर ने प्लांट सेल में एवं फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में प्रतिष्ठित किया था. इनके अलावा सेल डिवीजन के दौरान होने वाले गुणसूत्रों के व्यवहार का अध्ययन सर्वप्रथम डार्लिंगटन ने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द कंट्रोल ऑफ स्लीप? निम्न में से ब्रेन के कौन से भाग के द्वारा नींद का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ स्लीप होता है? ऑप्शंस आर A. आइज, B. थैलेमस, C. hypothalamus or D. limbic cortex. Correct option is option number C, that is hypothalamus. स्लीपिंग व अवेकिंग की प्रक्रिया पर ब्रेन के कंट्रोल के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों की राय के लिए हाइपोथैलेमस तथा ब्रेन स्टेम न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से नींद को नियंत्रित करते हैं. कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर में स्लीप व अवेकिंग की प्रक्रिया 2 बॉडी सिस्टम हीमियोस्टेसिस और circadian बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा रेगुलेट होती है. क्वेश्चन नंबर 5 इज
At the time of pregnancy, deficiency of which of the following vitamin cause neural tube defect? निम्न में से प्रेगनेंसी के दौरान कौन से विटामिन की कमी से फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है? ऑप्शंस आर ए पिरिडॉक्सिन, बी फॉलिक एसिड, सी राइबोफ्लाविन और डी थियामिन। Correct option is option number B, that is folic acid. फॉलिक एसिड मुख्यतः डीएनए के सिंथेसाइज व रिपेयर के लिए महत्वपूर्ण होता है और प्रेगनेंसी के दौरान सेल डिवीजन व ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो फीटस में कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अतः प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एडुकेट अमाउंट में फॉलिक एसिड लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन आवर बॉडी स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम causes which of the following condition? हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से निम्न में से कौन सी कंडीशन उत्पन्न होगी? ऑप्शंस आर ए ब्रैडीकार्डिया, बी ट्रैकीकार्डिया, सी डिक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और डी हाइपोटेंशन। Correct option is option number B, that is trachycardia. हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर के विभिन्न कार्यों को उत्तेजना और तनाव वाली स्थितियों में तेज करता है, जैसे अत्यधिक गर्मी या सर्दी से लड़ने की क्षमता देना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ट्रैकीकार्डिया आदि परिवर्तन हो जाते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शरीर के विभिन्न कार्यों को आराम की स्थिति में धीमा करता है। शेष ऑप्शन वाले सभी प्रमुख पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के प्रभाव से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर हार्ट ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल चैम्बर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? हमारे हार्ट में राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर से ब्लड निम्न में से किस जगह जाता है? ऑप्शंस आर ए लंग्स, बी एरोटा, सी लेफ्ट वेंट्रिकल और डी लेफ्ट एट्रियम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लंग्स। हार्ट में दोनों एट्रियम द्वारा शरीर के वीनस ब्लड को कलेक्ट तथा दोनों वेंट्रिकल द्वारा हार्ट से ब्लड को बाहर पंप किया जाता है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। हार्ट का राइट वेंट्रिकल रक्त को पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग में पंप करता है तथा लंग से ब्लड शुद्ध होकर लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल लंग कैपेसिटी इन अडल्ट क्लाइंट इज? अडल्ट क्लाइंट में टोटल लंग कैपेसिटी निम्न में से कितनी होती है? ऑप्शंस आर ए 3800 ml, बी 4800 ml, सी 5800 ml और D 6800 ml. Correct option is option number C, that is 5800 ml. एक अडल्ट क्लाइंट में टोटल लंग कैपेसिटी लगभग 6 लीटर यानी 5800 ml की होती है। इनका मान IRV, ERV
टीवी, आरवी आदि को जोड़कर निकाला जाता है। IRV का पूरा नाम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और यह लगभग 2.5 लीटर होता है। ERV का पूरा नाम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और यह लगभग 1.1 लीटर होता है। RV का पूरा नाम रेजिडुअल वॉल्यूम होता है और यह लगभग 1.3 लीटर होता है। टीवी का पूरा नाम टाइडल वॉल्यूम होता है और यह लगभग 500 ml होता है। Next question is, in our body, respiratory center is stimulated by। हमारे शरीर का रेस्पिरेटरी सेंटर निम्न में से किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? ऑप्शंस आर ए CO2, B O2, C N2 और D CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CO2। हमारे शरीर में कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन का कार्य मुख्यतः रेस्पिरेटरी सेंटर द्वारा किया जाता है। यह रेस्पिरेटरी सेंटर मुख्यतः ब्लड में CO2 की मात्रा व O2 की मेटाबॉलिक नीड के अनुसार स्टिमुलेट होता है। जब CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है या O2 की मेटाबॉलिक O2 नीड ज़्यादा होती है तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्वयं को हाइपर वेंटिलेशन के लिए अपने आप स्टिमुलेट कर देता है, जिससे वेंटिलेटरी रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो नर्सेस इज, during the time of respiration, what percentage of CO2 is present in expired air? निम्न में से रेस्पिरेशन के दौरान एक्सपायर्ड एयर में CO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है? ऑप्शंस आर ए 4%, B 0.04%, C 16% और D 21%। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4%। रेस्पिरेशन के दौरान इंस्पायर्ड एयर में CO2 0.04% व O2 20% होती है और लंग्स में गैसों के आदान प्रदान के बाद एक्सपायर्ड एयर में CO2 4% व O2 16% हो जाती है, जबकि N2 गैस की प्रतिशत 78% में कोई अंतर नहीं आता है। ब्लड में O2 का वहन सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में व CO2 का सबसे ज़्यादा वहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक एनी particular subject related question answer video, you can comment down below. Don't forget to hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.